हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? योग अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फिर हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे हम निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी के बारे में एंड सेंसेक्स के बारे में। जी हाँ, ध्यान रखिएगा। जैसे कि आप सबको पता है, आज आपकी निफ्टी की एक्सपायरी थी और एक्सपायरी ठीक ठाक रही, मतलब कुल मिलाकर के एक्सपायरी ठीक ठाक रही। हालांकि अगर आप 12 बजे के बाद देखते हैं तो 12 बजे के बाद कोई खास मोमेंट इस जगह से नहीं आया। मार्केट एक सीमित दायरे में अप डाउन करती रही और वहां पर अपने आप को एक्सपायर करने की कोशिश किया, बट ठीक है। शुरुआत से देखिए तो एक अच्छा मोमेंट आया और हमारा पूरा का पूरा डिस्कशन था कि देखिए मार्केट में कंडीशन क्या बन सकती है। अगर आप इसी चार्ट को 5 मिनट में ले जाते हैं तब आपको अच्छे से बकायदे यह पूरा का पूरा चीज समझ में आएगा कि हमने आपको क्लियर ये बताया हुआ था कि भाई मार्केट में क्या है, ये इस तरह से डब्ल्यू पैटर्न बनाने की मार्केट कोशिश कर सकती है। और जब तक इस ट्रेंड लाइन के नीचे नहीं आती तो आपको फुट की तरफ तो सोचना ही चाहिए किसी कीमत पर। ठीक है, क्योंकि ये जो कंडीशन थी ना, ये जानबूझ करके फुट वायर को फंसाया गया था। ठीक है, और वो अगर 3 बजे का मार्केट, 3 बजे के बाद अगर मार्केट आपकी नीचे आ रही है तो उसका मतलब कोई लॉजिक नहीं निकल रहा है। मार्केट में हर चीज बुलिश है, फिर भी मार्केट 3 बजे के बाद नीचे आ रही है, तो इसका मतलब सिंपल है कि ये डायरेक्टली मार्केट में एक पुट वायर को इन्वाइट कर रही है कि भाई तुम आ जाओ और इसके बाद फिर मैं कल आपको बताऊंगी। तो आपने जैसे कि देखा, मार्केट ने एक ज़बरदस्त मोमेंट दिया अपने आप को। और ख़ास तौर पर आप इस 5 मिनट की कैंडल की बात करें, हमने आपको टाइम टू टाइम अपने ग्रुप में अपडेट भी करने की कोशिश किया था कि भाई इस जब भी कभी इस हाई को ब्रेकआउट करेगा तो नेक्स्ट आपका जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो आपका 24,520 का है। उसके बाद आपका 24,570 तक का आपका ये रेजिस्टेंस मिल सकता है। ये कल की वीडियो में डिस्कशन था, देखिए क्लियर। ठीक है, आपने यहाँ पर बाकायदे देखा होगा कि लगभग आपका 24,600 तक आपकी जो है निफ्टी यहाँ पर मूवमेंट करने की कोशिश किया। चलिए, अभी फाइनली हम क्या करेंगे, एक बनाएंगे सपोर्ट। अब भाई देखो, एक अगर ये रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट जब आपकी ये सस्टेन कर जाती है तो अब हमारा सपोर्ट कौन सा बनेगा बताइए। अब हमारा सपोर्ट आपका 24,000 मतलब 480 के आसपास बनेगा। आप ये कह सकते हैं कि 24,500, सिंपल है। ऊपर का रेजिस्टेंस आपको कौन सा दिख रहा है, 24,600 आप एक रेजिस्टेंस ले सकते हैं। और नीचे का सपोर्ट आपको क्या मिला, 24,500। मतलब ये 100 पॉइंट एक रेंज कल आपके लिए एक बड़ा खतरा का, मतलब एक आप ये कह सकते हैं, मतलब एक चुनौती भरा हो सकता है। अब ये क्यों होगा, देखिए उसके कई लॉजिक हैं। देखिए न्यूज बेस भी आप बोल सकते हैं, चाहे आप न्यूज बेस बोलें या चाहे आप ये बोलें कि भाई मार्केट ने क्या किया है कि ये हमारे जो दोनों ट्रेंड लाइन थे, नीचे वाले की बात करें या ऊपर वाले की बात करें, इन दोनों के बीच में मार्केट आपके यहाँ पर अपने आप को रोकने की कोशिश किया है। चलिए, फिर भी मैं आपको यहाँ पर कुछ बताने की कोशिश करता हूँ। कुछ नहीं, सिंपल एक काम करिएगा, ट्रेंड लाइन लीजिएगा और इसके लो लेवल से आपको ये ट्रेंड लाइन ऐसे बनाना है। ठीक है, और ये ट्रेंड लाइन बनाने का आपको बहुत सारे यहाँ पर रीजन समझ में आ जाएंगे जब आप ये ट्रेंड लाइन बनाएंगे। अब देखिए, ये ट्रेंड लाइन का मतलब क्या हुआ, ये ट्रेंड लाइन का मतलब ये हुआ कि मार्केट क्या कर रही थी। यहाँ पर देखिए, मार्केट ने अपने आप को ऐसा किया क्यों, है ना। मैं आपको हमेशा समझाता हूँ कि भाई देखो, इंडेक्स तभी मूवमेंट करेगा जब आपके जो शेयर हैं, जो वेटेज वाले शेयर हैं, वो जब मूवमेंट करेंगे। अब मार्केट में क्या हुआ, देखिए आपका, देखिएगा रिलायंस जो आपका था ना, वो बेरिश था। और आप एचडीएफसी बैंक की बात करें और या आप आईसीआईसी बैंक की बात करें, वो आपका बुलिश था। तो निफ्टी में आप बताइए कि अगर आपका रिलायंस बेरिश है और यहाँ पर एचडीएफसी बैंक बुलिश है तो क्या करेगा। क्योंकि आपके दो यहाँ पर क्या थे, शेयर बुलिश थे जिसका कि वेटेज ज़्यादा है। आप एचडीएफसी बैंक की बात करें और आप आईसीआईसी बैंक की बात करें, तो यहाँ पर इन दोनों का वेटेज ज़्यादा था, इस वजह से आपका निफ्टी तो बुलिश हुआ। लेकिन आपका जो रिलायंस था उसका यहाँ पर देखिए, वो कहीं ना कहीं नीचे की तरफ जाने की बार बार कोशिश कर रहा था। इस कारण से आपकी मार्केट जो है आज आपकी ये पूरी की पूरी साइडवेज होने की कोशिश किया है। ठीक है, ऊपर का आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस बनाते हैं, मान लीजिए ट्रेंड लाइन के माध्यम से, ऐसे एक आप ट्रेंड लाइन मान लीजिए ऐसे बना लीजिएगा, तो ये भी आपका कल आपका ये रेजिस्टेंस का ही काम करेगा। अब इसमें एक चीज आएगा कल के डेट में, मान लीजिए कि रिलायंस, जैसे कि आपने देखा होगा रिलायंस का रिजल्ट भी है, तो एक चीज ध्यान रखना कि अगर रिजल्ट आपका निगेटिव आया रिलायंस का या आपका पॉजिटिव आया, जो भी एक्शन होगा, अब इन दोनों में से एक्शन में से आपको ये भी देखना है कि भाई रिलायंस का तो रिजल्ट मान लो आपका पॉजिटिव आया निगेटिव आया, लेकिन आपका एचडीएफसी बैंक और आपका आईसीआईसी बैंक भी कुछ तो करना चाहिए, हालांकि उनका रिजल्ट आपका निकल चुका है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, देखिए मान लो रिलायंस आपका पॉजिटिव होता है और आपके जो बैंकिंग सेक्टर, मान लीजिए एचडीएफसी बैंक
आपका ये मान लो निगेटिव होता है, तो फिर मार्केट आपकी साइडवेज हो जाएगी। मेरी बात क्लियर है? देखिए, फिर आपकी मार्केट हो जाएगी साइडवेज। लेकिन यहीं पर अगर आपका एचडीएफसी बैंक, रिलायंस आपका ऊपर जा रहा है और एचडीएफसी बैंक ने भी साथ दे दिया, तो फिर मार्केट आपकी बूम करके नेक्स्ट जो मेरा रेजिस्टेंस यहाँ पर निकल करके आ रहा है, वो मैं आपको कई दिनों से बता रहा हूँ कि आपका 24,750 के आसपास मेरे रेजिस्टेंस है, जो कि 0.61 का लेवल है। ध्यान रखिएगा, 0.61 का लेवल है फिबोनाची से। ये मैं आपको हर एक वीडियो में समझा रहा हूँ। तो फिर वो आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस मिल सकता है। ये केस तभी होगा देखिए, जब आपके दोनों आपके पॉजिटिव हों। ध्यान रखिएगा, कल के डेट में अगर ये आपका जैसे यहाँ पर आपके रेंज में यहाँ पर रुकने की मार्केट कोशिश किया है, इस हाई का ब्रेकआउट करके ऊपर निकलता है 24,600 के ऊपर, तो देखिए ये आपका 24,750 या 700 आपका ये बहुत बड़ा जोन नहीं है, ये आपका जल्द ही मिलता हुआ नजर आ सकता है। और उसके बाद ये आपका रेजिस्टेंस भी मिलेगा 10 लाइन का। मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन कंडीशन फिर आपको समझा रहा हूँ कि आपका रिलायंस आपका पॉजिटिव होना चाहिए और एचडीएफसी बैंक आपका पॉजिटिव होना चाहिए, तभी। ऊपर का समझ में आया आपको? फिर समझा रहा हूँ, प्लीज ये 10 लाइन आप ड्रा कर लेना। ये 10 लाइन अगर आप इस तरह से ड्रा करते हैं 15 मिनट के चार्ट में जब जाएंगे ना, ऊपर वाली 10 लाइन देखिए आपको बाकायदे नजर आएगी, जो मैं आपको प्रीवियस कल के भी चार्ट में आपको बना करके दिया था। अब बात कर लें नीचे का। देखिए, मार्केट मान लो कि ये जो आपको जोन दिख रहा है ना, इस जोन को अगर ये ब्रेक डाउन करेगा तो सबसे पहले आपका सपोर्ट ये मिलेगा। ये सपोर्ट कौन सा है? 24,470.80 का। ये तो सबसे पहला आपका सपोर्ट बन गया। अब एक बात बताइए, मार्केट ने आपकी क्लोजिंग कहाँ दिया है? 24,580 के आसपास। 24,470 लगभग 100 पॉइंट नीचे है। आपको क्या करना है, यहाँ पर मैं चार्ट को थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। देखिए, सिंपल है। अगर तो आपको लग रहा है कि यहाँ पर मार्केट आपकी पुट में जाएगी, तो आपको पुट अगर आपको प्लान करना है तो इस जोन में आपको करना चाहिए। एटलीस्ट आपको यहाँ तक का तो मोमेंट मिल जाए, एटलीस्ट आपको यहाँ तक का मोमेंट तो मिल जाए। लेकिन यहाँ एक क्लू आएगा कि अगर मान लो गैप डाउन ही मार्केट हो जाए, इधर ही कहीं हो जाए, तो क्या होगा? तो फिर देखिए, अगर इस लो को ब्रेक डाउन करेगा ना, तो फिर आपका ये सपोर्ट बनेगा 24,480 का, 70 का। यहाँ तक आप एक स्कल्पिंग अपनी कर लेना, ठीक है। जब तक, ध्यान रखिएगा, जब तक अब इसको ब्रेक डाउन नहीं करता ना, तब तक कोशिश ये करेगा वापस यहाँ से ऊपर जाने की, क्योंकि ये आपका रिट्रेसमेंट जोन कहलाएगा। चार्ट में क्या होता है, चार्ट आप समझते हैं ना? अगर आप चार्ट समझते हैं तो ये मार्केट यही बोलती है कि अगर मार्केट यहाँ से आपकी बाइंग आई है, मार्केट आपकी रुकी है, नेक्स्ट यहाँ आती है, तो ये आपका रिट्रेसमेंट जो होता है, यहाँ से मार्केट फर्दर ऊपर निकलने की कोशिश करती है। अब ये डिपेंड ये करता है कि मार्केट कितनी देर तक इस जोन में अपने आप को संभाल करके रखती है। अगर तो ये सुबह सुबह देखिए इसका ब्रेकडाउन करके नीचे आई, तो फिर हो सकता है आपको ये भी जोन देखने को मिले, जो कि आज की लिक्विडिटी क्रिएट है। लिक्विडिटी आपकी 24,400 के आसपास क्रिएट है, ये ध्यान रखिएगा आपका। तो सुबह सुबह अगर आपका आ गया ना, तो फिर ये इनकी लिक्विडिटी ले करके फिर आपका हो सकता है कि फिर आपका ये ऊपर जाए। मैं फिर आपको समझा रहा हूँ, ये सुबह सुबह का केस होगा। लेकिन अगर मार्केट अपने आप को सस्टेन कर लिया इसके ऊपर दोपहर तक, तो फिर देखिए ये कहीं ना कहीं फर्दर आपका ऊपर की तरफ मूवमेंट लेने की कोशिश कर सकता है। एग्रेसिवली पुट आपको इस ट्रेंड लाइन के नीचे ही करना चाहिए, चाहे आपको इसके बाद में नीचे मिले, चाहे आपको यहाँ पर इसके नीचे मिले, चाहे जहाँ मिले। जब तक इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन करके नीचे नहीं सस्टेन होता, आपको पुट को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, स्कैल्पिंग आपको करना है पुट की, इस जोन में मिले यहाँ से लेकर यहाँ तक आप कर सकते हैं, ये आपकी स्कैल्पिंग होगी। लेकिन ओवरऑल का पोजीशन देखिए, जब तक इस ट्रेंड लाइन के नीचे नहीं जाएगा, तो थोड़ा सा पुट को आपको अवॉइड करना चाहिए। ऊपर के लेवल का मैं आपको क्लियर बता चुका हूँ कि अगर ये जैसे इस तरह से आपका ऊपर ये रुकने की कोशिश किया कि फर्दर निकलेगा ना, तो नेक्स्ट आपका रजिस्टेंस 24,700 और 24,750 का होगा, जो कि आपका 0.61 का लेवल क्लियर दिखाई दे रहा है। निफ्टी में यही है। चलते हैं आपका बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की तरफ। सुपन देखिए, आपके बैंक निफ्टी का चार्ट है, और मैं जो 10 लाइन आपको ड्रा करके देता हूँ ना कहीं आप उसको मजाक में लेते होंगे। लेते हैं कि नहीं लेते हैं? आपको लगता होगा कि नहीं तो ये तो कुछ भी 10 लाइन खींच करके दे देता है। आप देख लीजिएगा,
थोड़ा सा यहाँ उदाहरण देखिएगा, मैं आपको सिंपल समझाता हूँ। मैंने ये ट्रेंड लाइन आपको कल बना करके दिया था, चेक करिएगा थोड़ा सा। ये रेजिस्टेंस था बिग का, ये रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था, और ये क्लियर बोला हुआ था कि भाई जब अगर इसके रेजिस्टेंस के ऊपर ये सस्टेन कर गया तो नेक्स्ट जो आपका बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस आ रहा है वो आपका 57,480.70 के आसपास आ रहा है। कल के वीडियो में देख लेना मेरे, ये आपको क्लियर बताया था 57,470। पहला आपका रेजिस्टेंस ये मैंने आपको ग्रुप में ही बता दिया कि 57,220 का आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। अगर इस हाई को ब्रेकआउट करता है तो ये मैंने आपको ग्रुप में मैसेज भी लिख करके दिया था, आप चेक कर लेना। जैसे इसका ब्रेकआउट किया है ना, जैसे इसका ब्रेकआउट किया है तो आपका डायरेक्टली ये कहाँ रुका है, 57,220 के आसपास, चेक कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट आपका रेजिस्टेंस ये क्लियर बोला हुआ था कि भाई 57,470 का आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस मिलेगा। अब आप यहाँ पर चेक कर लेना कि ये कहां तक आपका मूवमेंट किया है, जस्ट 500 क्यों नहीं गया। अब आप बोलेंगे सर, क्वेश्चन यहाँ पर एक उठता है कि सर 500 क्यों नहीं गया। ये लॉजिक होता है, क्योंकि 500 में आपके महाशय लोग बैठे हुए हैं, ये आपको समझने की जरूरत है। ठीक है, चलिए बात कर लें कल के लिए। ये जो ट्रेंड लाइन है अब आपका ये सपोर्ट बनेगा, ये ट्रेंड लाइन नोट करके रखिएगा। मैं इस ट्रेंड लाइन की बात कर रहा हूँ पार्टिकुलर, मैं इस ट्रेंड लाइन की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर नोट कर लेना थोड़ा सा, ये वाली ट्रेंड लाइन। अब जब तक ये देखिए रेजिस्टेंस था ना पहले, अब मार्केट चूंकि इसके ऊपर आ गया, अब ये आपका क्या बनेगा, ये सपोर्ट बनेगा। तो जब तक इस सपोर्ट के नीचे नहीं आता तो आपको शॉर्ट तो करना ही नहीं चाहिए। चलिए अब बात कर ले, मान लो कि डायरेक्टली आपका इस सपोर्ट के इधर ही कहीं खुल जाता है तो ठीक है, खुल जाएगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक बार लॉन्ग की कोशिश करेंगे। कब तक लॉन्ग की कोशिश करेंगे, जब तक मार्केट आपकी इसके नीचे नहीं आती। ये आपका क्या है, सपोर्ट जोन है, सपोर्ट जोन 57,000 के आसपास है, ध्यान रखिएगा। तो चाहे यहाँ मिल जाए डायरेक्टली गैप डाउन खुल करके, चाहे यहाँ मिल जाए, हम इसका वेट कर लेंगे, लेकिन यहाँ से मार्केट को ऊपर ही हम उठाने की कोशिश कर सकते हैं। ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि नीचे से आपके बायर एक्टिव हुए हैं। ध्यान रखिए, ये जोन आपका सपोर्ट जोन है, यहाँ से मिलेगा तो मार्केट में एक बाइंग के चांस पूरे पूरे हैं। ठीक है, अब वो कई रीजन है, चाहे आप इस सपोर्ट की बात कर लें, चाहे आप इस ट्रेंड लाइन की बात कर लें, हो सकता है इधर आपका लेकर के आपका सपोर्ट लेकर के ऊपर चला जाए, बस प्लस माइनस आपका 150 पॉइंट हो सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो थोड़ा सा आपको वेट करना है। जब कभी इस ट्रेंड लाइन का, मान लीजिए कि यहाँ पर ये चल रहा है, इस ट्रेंड लाइन का ये जैसे यहाँ आ गया, अब इस सपोर्ट का आप यही तो सोचोगे ना कि भाई यहाँ से हम ऊपर प्लान करेंगे, ऑब्वियस बात है हम भी ऊपर का ही प्लान करेंगे। लेकिन ये सब प्लान करने से पहले मैंने आपको फिर समझाया हुआ है और कई बार आपको बताया कि एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक का विशेष ध्यान रखना है। अब आप ये बताइए कि मान लो यहाँ पर सपोर्ट में आ गया और आपका आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक निगेटिव है, तो क्या आप यहाँ पर ऊपर की तरफ जाएंगे? सोचिएगा थोड़ा सा, नहीं जाएंगे। तो फिर हम ये वेट करेंगे कि अगर वो दोनों निगेटिव हैं तो फिर मार्केट इसके नीचे आए और मैं यहाँ पर फिर पुट की तैयारी करूं और मेरा जो नीचे के यहाँ पर सपोर्ट जोन आए, फिर आपका 56,800 के आसपास मेरा पुट का ट्रेड बने। बहुत सिंपल है, क्लियर हो रहा है। देखिए ये कंडीशन सारे के सारे डिपेंड करेंगे आपके शेयर के ऊपर। ठीक है, ऊपर का मैं फिर आपको समझा रहा हूँ, यहाँ पर एक गैप है, इस गैप को अगर आप एक काम करिएगा, 1 घंटे के चार्ट में चले जाइएगा। जब आप 1 घंटे के चार्ट में जाएंगे तो यहाँ पर अभी आपका एक गैप अभी पूरा नहीं हुआ है, और ये गैप मैंने आपको उस दिन की वीडियो में बताया था कि 57,700 के तक आपका गैप है। तो मार्केट में ये देखिए एक बड़ा मौका होगा, अगर ये मार्केट एक बार आपको रिट्रेसमेंट दे दे, इसके ऊपर जैसे हाई को ब्रेकआउट करेगा ना, तो नेक्स्ट आपका जो रेजिस्टेंस बन रहा है वो आपका 57,700 के आसपास बन रहा है। इससे ज़्यादा निफ्टी में, बैंक निफ्टी में कुछ नहीं बताऊँगा। ध्यान रखिएगा, ये आपका एक रेजिस्टेंस है 57,700, और वो हो सकता है जब भी इसका हाई ब्रेकआउट करेगा ना, तो मे भी चांस पूरे हैं कि आपको ये दिखता हुआ नजर आए। 100% मार्केट में कुछ नहीं होता, आप ये समझते हैं, लेकिन ये भी कंडीशन आपका तभी बनेगा जब आपका आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक पॉजिटिव हो, तभी, उससे पहले नहीं, उससे पहले कुछ नहीं। मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं, नीचे का सपोर्ट ये बना लीजिएगा, 1 घंटे का चार्ट लीजिए, चाहे आप 15 मिनट का चार्ट लीजिए, आपको सपोर्ट ये विधिवत मैंने ये वाला बना के रखा हुआ है। ये वाला अभी लेटेस्ट टाइम का इंट्राडे का सपोर्ट, इसके ऊपर मार्केट आपकी रुक रही है। अगर डायरेक्टली यहीं से आपका ऊपर निकला तो मैंने आपको रेजिस्टेंस भी बता दिया है। इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन किया तो आपको ये वाला सपोर्ट मिलेगा 57,000 का, ये नोट आप करके रखिएगा। ये हो गया बैंक निफ्टी का। चलते थोड़ा सेंसेक्स में देखते हैं, सेंसेक्स में क्या हालात होने चाहिए, जो कि आपकी परसों सेंसेक्स की एक्सपायरी है। सो फ्रेंड देखिए, आपको ये सेंसेक्स का चार्ट मैंने बना दिया। ऊपर वाली ट्रेंड लाइन मेरी सेम है, नीचे वाली ट्रेंड लाइन मेरी सेम है। नीचे वाली रेड का
मेरा यहाँ पर सपोर्ट जोन है, ऊपर वाला रेजिस्टेंस मेरा ब्लू येलो कलर से बना हुआ है, प्लीज इनको नोट कर लेना। ये आपका 1 घंटे का चार्ट हो गया। अब इनमें आते हैं, मैं यहाँ पर सपोर्ट बनाता हूँ। सबसे पहले सपोर्ट कौन सा बनाऊंगा, ये मेरा नीचे का सपोर्ट होगा 79,120। क्लोजिंग कहाँ पर आई है, 79,278 का। अब ध्यान ये रखने वाली बात है कि अगर कल मान लीजिए इस रेंज में आपका ट्रेड कर रहा है, इसका ब्रेकडाउन करेगा ना, तो आपको जो पहला सपोर्ट यहाँ पर बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, आपको सिंपल दिख रहा है 79,000 आपका एक क्या है, यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल लेवल है। सिंपल है ना, अरे है कि नहीं है बताइए। तो 79,000 था आपका ये साइकोलॉजिकल लेवल, यहाँ पर ऐसे दिखा दिया। लेकिन आपकी जो बाइंग आई थी और जो आपके बायर एक्टिव हुए थे वो कहाँ से एक्टिव हुए थे, इस जोन से एक्टिव हुए थे। अब बात ये है, देखिए कि अगर आपको ये दिख रहा है यहाँ पर सपोर्ट है, सपोर्ट है, सपोर्ट है, अगर ये सेंसेक्स आपका गिरता तो ये भी तो आपका सपोर्ट बनेगा कि नहीं बनेगा, बताइएगा, थोड़ा सोचिएगा। तो सपोर्ट बनेगा। एक काम करता हूँ, मैं इस सपोर्ट को यहाँ पर बना देता हूँ, ये आपके लिए बना दिया, ये लीजिए, मैंने ये सपोर्ट बना दिया। कहाँ पर बना है, 78,900 का। अब मैं अभी ये बात कर रहा था आपसे कि भाई 79,000 आपका एक सपोर्ट बनेगा, लेकिन होता क्या है कि कई बार आपका 100 पॉइंट्स प्लस माइनस हो जाता है। इसलिए ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अगर मार्केट आपके नीचे आई तो ये आपका सपोर्ट बनेगा 78,900 का। क्या बनेगा, 78,900 का आपका पहला सपोर्ट बनेगा। अब मार्केट के अंदर यहाँ से हलचल स्टार्ट होगी, या तो मार्केट अपने आप को क्या करे, यहीं से मार्केट अपने आप को ये कूल डाउन करके फर्दर नीचे लाए, कहाँ तक, 78,600 तक, या तो मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेकर के फर्दर ऊपर निकलने की कोशिश करे। ये आपका एक पिन पॉइंट होगा कल के लिए। चाहे आपकी गैप डाउन की बात कर लें, हो सकता है आपकी गैप डाउन हो जाए आपका 78,900 के आसपास, या मार्केट आपकी रेंज में खुल करके नीचे आए तो 78,900 के पास। लेकिन ये आपका क्रिटिकल जोन होगा, 78,900 आपका एक एज ए सपोर्ट होगा। यहाँ से मार्केट में ये पता चलेगा कि आपकी यहाँ से बाइंग आ रही है या यहाँ से फर्दर आपकी सेलिंग आ रही है। कहाँ तक के लिए, 78,600 और 500 के लिए। सेंसेक्स की मैं बात पर्सनली कर रहा हूँ, ध्यान आपको ये रखना है। फिर आपको समझा रहा हूँ, 78,900 आपका एक क्रिटिकल जोन होगा सेंसेक्स के लिए कल, ठीक है। ओके, बात कर लें इसके हाई का। अगर ये हाई आज का हाई ब्रेकआउट करता है जो कि 79,400 का है, तो फिर नेक्स्ट आपको ये वाला रेजिस्टेंस मिलेगा जो कि 79,700 के आसपास आ रहा है, या और ये रेजिस्टेंस जोन आपको मिलता हुआ नज़र आएगा जो कि ऊपर का क्या है, ट्रेंड लाइन है, ठीक। नीचे सपोर्ट आपको बता ही दिया कि अगर इसके नीचे निकलता है, चाहे गैप डाउन खुल करके चाहे रेंज में खुल करके, तो फिर आपका सपोर्ट यही बनेगा जहां से आपके बायर एक्टिव हुए थे और यहाँ पर आपकी लिक्विडिटी क्रिएट है। ये भी आपको ध्यान रखना है। आप बताइए क्या बताएं। अरे चार्ट आप समझते हैं ना, देखिए चार्ट आपको एक बार ट्रैप कर सकता है, 2 बार ट्रैप कर सकता है, लेकिन कहाँ जाएगा, अरे कहाँ जाएगा बताइए ना, कहीं ना कहीं तो आएगा ना आपके लेवल में। तो जब आप एसएल लेते हैं तो कोशिश करिए आप छोटा स्टॉप लॉस लीजिए। जब आपको मौका मिलता है ना तो उस मौके को छोड़ना नहीं है। अगर आपके सेटअप में चार्ट सही डायरेक्शन आपके जा रहा है और आपका सेटअप ये बोलता है कि ये करना है तो वो करना है, फिर भले मेरा एसएल जाए या मेरा टारगेट आए। अगर आपने अपने सेटअप से नफरत कर लिया या आपको ऐसा लगने लगा कि नहीं यार ये तो ट्रेंड लाइन काम नहीं करता, नहीं यार ये तो इंडिकेटर काम नहीं करता, तो फिर आप किसकी बात मानेंगे, आप बताइए ना। आपने जिस चीज़ को बैक टेस्ट किया है, आपने जिस चीज़ को इतनी मेहनत किया है, जिसमें आपने 5-5 साल का बैक टेस्ट किया है, और वो आपको मंथ एंड में आपको लॉस में नहीं रखता, तो आप उससे कैसे दूरी बना सकते हैं, आप खुद सोचिए ना। अरे मेरी आप पर्सनल बात करिए, जो भी मैं यहाँ पर कुछ करता हूँ, जब मैं बैक टेस्ट इस चीज़ को कर रखा हूँ ना, इस चार्ट को, तब मैं जा कर के वहाँ पर अपने आप को 100% ये बोलता हूँ कि हाँ ये मैं करूँगा। फिर मेरा चाहे स्टॉप लॉस जाए चाहे मुझे प्रॉफिट आए, और आप देखते होंगे कि कहीं ना कहीं वो जाता है। स्टॉप लॉस लेना मार्केट की नॉर्मल चीज़ है, लेकिन अगर आप उसमें भी एक्टिव हो कि हाँ यार ठीक है मैं यहाँ पर अपने एसएल को कास्ट टू कास्ट शिफ्ट कर दूंगा, तब मार्केट मेरा क्या करेगी। अब बताओ आपका क्या करे भाई। कोई चीज़ है, मान लो आपने किसी चीज़ को 130 में बाई किया या 170 में बाई किया, मान लो XYZ के लिए, या 160 में बाई किया, ठीक है। अब यही ऑप्शन अगर आपका 170 चला गया
तो आपका क्या फर्ज बनता है बताइए? आपका ये फर्ज बनता है कि आपका जो एसएल है आजकल की मार्केट में, आपका एसएल लगभग कास्ट टू कास्ट शिफ्ट हो जाना चाहिए। कास्ट टू कास्ट एसएल का मतलब ये होता है कि जहां पर आपने बाई किया था लगभग प्लस माइनस 1-2 पॉइंट आप अपने एसएल को वहां पर शिफ्ट करिए। जब आप अपने एसएल को वहां पर शिफ्ट कर देते हो तब आपको डर नहीं लगता, और जब आपको डर नहीं लगेगा तो फिर आप लंबे तक बैठ सकते हैं। मतलब जहां आपका टारगेट हो सकता है 180 का हो, उस जगह आप 190 में जाकर के आप एग्जिट करें, क्योंकि आपको डर नहीं लगेगा अब मुझे लॉस नहीं होगा। इसको बोलते हैं कास्ट टू कास्ट एसएल रखना। दूसरा चीज, मान लो आप कोई एक ऑप्शन बाई कर रहे हैं, मान लीजिए आप 20 वाला ऑप्शन एक बाई कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बहुत से लोग छोटी छोटी गलतियां करते हैं। मान लो आप कोई ऑप्शन 20 वाला बाई कर रहे हैं, या 20 नहीं आया, वो 22 से ही रिटर्न हो रहा है, तो क्या आप 20 वाला ऑप्शन 22 में नहीं बाई कर सकते? कर सकते हो। प्लस माइनस 1-2 पॉइंट इस मार्केट में कोई वैल्यू नहीं रखती है। अगर आपने 22 में बाई किया, ठीक है, और ये ऑप्शन आपका यहाँ पर मान लीजिए कि 32 चला जाता है, आप ये बताइए आपको कितना परसेंट आपको रिटर्न मिल गया? थोड़ा सोचने वाली बात है, कितना परसेंट रिटर्न आपको मिला? यहाँ पर आपको आपके लगाए हुए कैपिटल का 50% आपको रिटर्न, मतलब लगाए हुए कैपिटल का मतलब ये है कि जो आपने ऑप्शन बाई किया था 22 रुपये में, अगर ये 32 रुपये यहाँ पर चला गया तो 50% आपको रिटर्न मिल गया। और यही ऑप्शन अगर आपका यहाँ पर 40 रुपये चला गया या 42 रुपये चला गया तो आपको कितने परसेंट रिटर्न मिला? आप ये सोचिएगा थोड़ा सा। लॉजिक आपको ये बोलता है, हमेशा ध्यान रखिए, आपको बैठना नहीं है। एक्सपायरी के दिन हमेशा आपको समझाता हूं कि अगर आपका कोई ऑप्शन 20 रुपए से आपका 30 चला गया तो ये आपका एक प्रॉफिट बुकिंग जोन होता है। इसको आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्योंकि आपको 50% का रिटर्न इसने दे दिया है। अब अगर आप बैठे रहते हैं तो सिंपल बात है कि भाई एक्सपायरी है, और एक्सपायरी के दिन ही ऑप्शन 30 वाला आपका 2 रुपये भी आ सकता है और आपका जीरो भी हो सकता है। तो कहाँ मैं 10 रुपये प्रॉफिट में था और कहाँ मैं आप करके 20 पॉइंट के लॉस में बैठ गया, तो फिर मैं क्या ट्रेडिंग कर रहा हूँ? इसका मतलब मैं सिर्फ लालची हूं। मुझे 10 पॉइंट से प्यार नहीं था, लेकिन मुझे 20 पॉइंट देना मंजूर हुआ। इसका मतलब मैं टोटल का टोटल 30 पॉइंट के लॉस में हुआ। ये आपको समझना है, ठीक है बड़े भाई? चलिए, तो आई होप आपने समझा होगा। एंजॉय करिए, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, एक लाट में ट्रेड करिए। जो हो पाएगा देखिए, मैं पूरी अपनी कोशिश करूंगा आपको अपडेट करने के लिए, उसकी आप टेंशन मत लीजिए। लेकिन हाँ, ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा टाइम मुझे कम रहता है, उस चीज़ के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। बाकी जब होगा टाइम तो फुल टाइम मैं एक्टिव रहूँगा, उसके लिए आप परेशान मत होइएगा। चलिए, वीडियो अच्छी लगी, चैनल को जो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। मैं दोबारा आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ ओवर ट्रेड मत करिए, कैपिटल का ध्यान रखिए। ट्रेड छूट जाता है तो छोड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज भी मार्केट है, कल भी रहेगी और जन्म जन्मांतर तक रहेगी, लेकिन आपका कैपिटल अगर खत्म हुआ तो हम आज खत्म। सिंपल है। ठीक है दोस्त, चलिए, गुड नाइट, बाय बाय एंड एंजॉय करिए।